एक जादूगर की कला ने गांव को बचाया, पर उसकी कीमत थी उसकी जान। जादू नहीं, चतुराई और त्याग ही सच्ची शक्ति है। ये कहानी है टूनपुर की, जहां कला और जादू के बीच की जंग ने एक सबक सिखाया कि शक्ति का सही उपयोग ही उसे अमर बनाता है और गलत हाथों में वो विनाश बन जाती है। एक समय की बात है, टूनपुर में मदनलाल नाम का एक मूर्तिकार रहता था। उसकी मूर्तियां इतनी जीवंत होती थीं कि देखने वाले कहते, बस अब इनमें जान डाल दो। हर साल प्रदर्शनी में उसकी मूर्तियां अव्वल आती और लोग तारीफ करते नहीं थकते। एक साल पास के गांव महेंद्रगढ़ से जादूगर जॉली आया। वो बचपन से ही अनाथ था। एक पुराने जादूगर ने उसे गोद लिया और विद्या सिखाई। उसने अपने जादू से एक छोटी सी गुड़िया बनाई जो बिल्कुल बच्ची जैसी लग रही थी। मीरा नाम की बच्ची ने उस गुड़िया के हाथों को चूमा तो वो बिल्कुल जीवित थी। जॉली ने कहा, मेरी हर रचना में जान होती है, इनाम मुझे दो। आयोजकों ने ये करते हुए मना कर दिया कि ये मूर्तिकला प्रतियोगिता है, जादू की नहीं। जॉली उदास और गुस्से में बोला, एक दिन मैं इसका बदला लेकर रहूंगा, और वो चला गया। समय बीता, लोग भूल गए, पर मदनलाल नहीं भूले। उन्होंने अपने बेटे ध्रुव को गुप्त रूप से जॉली के पास भेजा ताकि वो उसकी जादूगरी सीख ले। ध्रुव ने मीठी मीठी बातों से जॉली को मना लिया। जॉली ने एक शर्त पर कला सिखाई, इसका कभी गलत उपयोग मत करना। ध्रुव ने सारी विद्या सीख ली। फिर जॉली ने कहा, एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। अब तुम कुशल जादूगर हो, अपना जीवन बनाओ। वो गांव छोड़कर कहीं चला गया। उसे कसक थी कि उसकी कला का सच्चा कद्रदान कोई नहीं मिला। ध्रुव लौटा तो उसने टूनपुर में करतब दिखाकर सबका दिल जीत लिया। कभी तालाब का पानी उछालकर सूखे खेतों को सींच देता, कभी जंगली जानवरों को दूसरा रूप देकर भगा देता। लोग खुश थे। एक दिन मदनलाल को शहर से 1000 लकड़ी के सैनिकों की मूर्तियां बनाने का बड़ा ऑर्डर मिला। वे दिन रात मेहनत कर रहे थे। ध्रुव ने देखा तो उसने चुपके से पिता की बनाई मूर्तियों में जान डाल दी और उन्हें जंगल से लकड़ी काटने भेज दिया। देखते ही देखते लकड़ियों का ढेर लग गया। मदनलाल हैरान थे। ध्रुव ने कहा, अब बस करो, पर रात में वे जादुई सैनिक बेकाबू हो गए। जंगल के जानवरों का शिकार करने लगे, खेतों की फसल चुराकर खा गए, गांव के पशुओं को मार डाला। ध्रुव ने सबका ठेकरा जॉली पर फोड़ा। ये उसी के पुराने जादू का असर है। धीरे धीरे सैनिकों ने पूरे गांव में कोहराम मचा दिया। जंगल खत्म, तालाब सूखा, खेत बंजर। वे राहगीरों को भी नहीं छोड़ते थे। ध्रुव अब खुद बेबस था। उसका जादू उन पर असर नहीं कर रहा था। सैनिक खुद ही नहीं मूर्तियों में जान डालकर अपनी सेना बढ़ा रहे थे। दूर कहीं से खबर सुनकर जॉली लौटा। लोग उसे ही कोसने लगे। जब सच पता चला तो सब उसके पास पहुंचे। जॉली ने कहा, जादू से नहीं, चतुराई से हराएंगे हम इन्हें। उसने शहर से 1000 कांच की शीशियां मंगवाई। हर शीशी पर एक गांव वाले को तैनात किया। फिर सैनिकों से बोला, क्या तुम में से कोई मेरे जादू को हरा सकता है? देखो मैं खुद को कितना छोटा करके इस शीशी में कैद हो सकता हूँ। जॉली ने खुद को छोटा किया और मुस्कुराते हुए शीशी में घुस गया। सैनिक अहंकार में एक एक करके शीशियों में घुसते चले गए। जैसे ही आखिरी सैनिक फंसा, गांव वालों ने ढक्कन बंद कर दिए। सारे सैनिक कैद। पर जॉली शीशी में ही दम तोड़ चुका था। लोग उसे बाहर निकालते तब तक देर हो चुकी थी। ध्रुव रोते हुए बोला, ये मेरी आखिरी जादूगरी होगी, गुरु दक्षिणा के रूप में। उसने सारी विद्या लगाकर जॉली को जीवित करने की कोशिश की, पर जॉली के जाते ही वो जादू भी ध्रुव से छिन गया। जॉली चला गया, पर उसकी याद बाकी रही। मदनलाल ने नम आंखों से श्रद्धांजलि देते हुए जॉली की एक जीवंत मूर्ति बनाई और गांव के चौराहे पर लगाई। आज वो चौराहा जॉली चौराहा कहलाता है। मूर्ति के नीचे अक्सर ध्रुव भी भरे हुए दिल से अपने गुरु जॉली को याद करता है। शक्ति चाहे कितनी ही अचूक क्यों न हो, उसका गलत उपयोग विनाश लाता है। सच्ची जीत चतुराई, ईमानदारी और त्याग से मिलती है। जो दूसरों के लिए अपनी जान दे दे, उसकी याद हमेशा जिंदा रहती है। कहानी अगर पूरी देख ली है तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। चैनल पर पहली आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बने रहिए सोफी किड्स के साथ ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए।